अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मैर है और आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है अल्ट्रासाउंड फॉर पेन रिलीविंग। यानी कि आज ऐसी बात करूँगा जिसका शायद आप लोगों को तसव्वुर भी ना हो कि ऐसा भी कुछ होता है। अल्ट्रासाउंड को दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यस जी हाँ, बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है। अब किस किस्म के दर्दों की मैं बात कर रहा हूँ और कैसे, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल कर समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो ये बिल्कुल न्यू कोई किस्म का कॉन्सेप्ट जिसका पाकिस्तान के ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। तो अगर आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो आप कुछ उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिनको इन बारे में एटलीस्ट इल्म भी होगा कि ऐसी कोई चीज़ की जाती है। अल्ट्रासाउंड का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है ना, वो ये किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर एक ख़ास किस्म की आवाज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो जब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तेज़ होने की वजह से इंसान उसे सुन नहीं पाता। लेकिन जब वो आवाज़ें जाती हैं, टकरा कर वापस आती हैं, तो वो उसका सेंसर इसे डिटेक्ट करता है और उससे एक इमेज बनाता है, जैसे अल्ट्रासाउंड को आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी से लेके जिगर के टेस्ट चेक करने के से लेके ट्रॉमा से लेके डॉपलर से लेके बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। लेकिन आज जो मैं अल्ट्रासाउंड का जिक्र करना चाह रहा हूँ वो उसका इस्तेमाल बजाय इस चीज़ में कि ये इमेज और टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, इसको इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड जब हाई फ्रिक्वेंसीज़ को जिस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों पर अप्लाई किया जाता है, ख़ास तौर पे कॉक्सिजियल बोन यानी टेल बोन जिसे कहते हैं, अमूमन लोगों को यहाँ पे पेन होता रहता है और इस पे पेन मेडिकेशंस अफेक्ट नहीं करती ज़्यादातर। वजह क्या होती है कि वो जिस्म के हिस्से जहाँ पे खून की सप्लाई अच्छी नहीं होती, वहाँ पे दवाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती। जब दवाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पे इलाज भी जो है ना, दर्द हमेशा मरीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह इसकी मिसाल है टेल बोन का दर्द। टेल बोन का दर्द अमूमन लोगों को जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा है उनको रहता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा होता, अमूमन लोगों को पेन होता रहता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो ये होता है कि इसमें हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस दर्द को इलाज करने के लिए। थ्योरी क्या है कि मतलब कोई अभी भी अंडरस्टूड सी चीज़ नहीं है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ थ्योरीज़ ऐसी प्रेजेंट की गई हैं जो कि इसके मैकेनिज़्म को, इसका दर्द क्यों कम कर देते हैं अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से, उसको थोड़ा डिफ़ाइन करती हैं। उसमें सबसे पहली थ्योरी है कि वाइब्रेशंस एंड हीट। उसमें यह कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक हल्की सी हीट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जिस्म का गोश्त रिलैक्स होता है और उसकी वजह से दर्द के अंदर कमी आती है। दूसरा ये कि क्योंकि ये वाइब्रेशंस बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जिस्म का जो गोश्त है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, इसकी वजह से भी पेन की कमी आती है। फिर एक तीसरी थ्योरी है जिसे हम माइक्रो एयर बबल्स कहते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा गोश्त है उसके अंदर भी छोटे छोटे हवा के ज़र्रे मौजूद होते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं इन ज़र्रों के ऊपर कुछ टाइम तक, तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के एयर बबल्स होते हैं, छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं माइक्रो के, ये फैलते हैं और सिकुड़ते रहते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो गोश्त होता है उसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, यानी कि हम समझेंगे एक किस्म की मालिश कर रहे होते हैं माइक्रो लेवल पे जाकर। तो ये 2-3 थ्योरीज़ हैं जो कि इस अल्ट्रासाउंड के दर्द कम करने के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए की गई हैं। तो दैट्स इट। कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अल्ट्रासाउंड का मैंने बताया कि 100% कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक वाहिद ऐसा टेस्ट है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बाकी सब टेस्टों के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। पर्सनली मैं बहुत बड़ा ह्यूज फ़ैन हूँ अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। दांत से दर्द से लेकर भी इसका मतलब इसका इस्तेमाल इवन दांत के दर्द को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेंटर्स भी मौजूद नहीं है जो कि अल्ट्रासाउंड को जो है ना वो एज अ दर्द के लिए या अल्ट्रासाउंड को एज अ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इस वजह से लोगों को इस बारे में आइडिया भी नहीं है। बहरहाल इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ये स्लो दर्द को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें क्रॉनिक पेन का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही होती कि उनका दर्द हो क्यों रहा है, कोई चोट भी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी इसके बावजूद उनको पेन हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी जो है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और वो लोग जिनकी कभी कभार टांग कट जाए या फिर किसी वजह से उनकी टांग नकारा हो जाए, मिसाल के तौर पे हड्डी टूट जाए, इसकी वजह से उनकी टांग जो है वो काम नहीं कर पा रही, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा दवाई भी नहीं ले सकते कि उनका दर्द कम किया जा सके, तो उसके अंदर भी जो है ना अल्ट्रासाउंड का एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मेरा ख्याल है कि लोगों को पता होनी चाहिए और लोगों को इल्म में नहीं थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है और थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा आपको। तो that's all. This is Dr. Umair signing off. Allah Hafiz.